अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट, मोल कॉन्सेप्ट सब कुछ यूज हो जाता है। मैं पढ़ा लूं? युक्ति ये कौन बोला? अरे सर 2 घंटे से लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, आराम करिए, थोड़ा चाय पी लीजिए। तुम्हें मेरा इतना ख्याल है? हाँ आप आराम करिए सर, आराम करिए सर, आप, मैं पढ़ा लूंगा सर, मैं ठीक है पढ़ा लूँ, ठीक है करो, थैंक यू सर, आप पढ़ो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएजेंट इसमें यूज होगा, कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट का यूज होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा ये, पक्का किसी ना किसी एग्जाम में आएगा, है ना। है क्या? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। देखो ये हेबर्स प्रोसेस है, पहले एनसीईआरटी में ये बैलेंस नहीं दे रखी थी रिएक्शन, तो वही लिखी हुई है यहाँ पर। अब हो सकता है एनसीईआरटी ने इसको करेक्ट कर दिया, देख लेना। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम्स डाई नाइट्रोजन, कितना? 2000 kg है, 2000 kg डाई नाइट्रोजन reacts with 1 × 10³ grams of dihydrogen, means 1000 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि अमोनिया कितनी बनेगी। तो मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट के केस में 3 चीजें याद रखना है। लिमिटिंग रिएजेंट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली, जबकि दूसरा बचेगा, है ना, एंड हेंस इट स्टॉप्स द रिएक्शन, और ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना बनेगा। ये 3 चीजें याद रखना। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे और फिर उसको यूज करेंगे ये पता करने के लिए कि अमोनिया कितना बनेगा। जो दूसरा है, जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, वो डिसाइड नहीं करेगा। यहीं पर गलती होती है कई बार। तो आ जाओ, हाँ पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। तो बैलेंस रिएक्शन लिखना है हमेशा। अब इसमें 2 तरीके हैं आपके ये पता करने के लिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका है जो यूनिटरी मेथड है, जो नॉर्मली यूज करते हैं आपके इंटरनेट पे, बुक में, और एक मेथड है आपका रेशो निकाल के करने का, जो स्कूल में कई बार यूज करेंगे, मैं वो बताऊंगा कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, आप क्या करते हो, पहले जो आपको एज पर बैलेंस रिएक्शन है, तो ये ध्यान से देखना, मैं बैलेंस्ड यहां लिख रहा हूं नीचे, एज पर बैलेंस रिएक्शन, इसका 1 मोल नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो अमोनिया के कितने मोल्स बनते हैं? 2 मोल्स बनते हैं। 1:3:2 का ही तो रेशो है, 1:3:2 का रेशो है। अब क्योंकि मुझे दिया हुआ है ग्राम्स में, 2000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, है ना, तो मैं यहां भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर लूंगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन का कितना होगा, इसके मोलर मास के बराबर होगा। 1 मोल है तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा, 14 × 2 28 ग्राम्स। हाइड्रोजन H2 का मोलर मास कितना होता है, 2 × 1 2 होता है, लेकिन 3 मोल्स हैं तो 3 × 2 6 ग्राम्स होगा। ये कितना अमोनिया बनेगा वो आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक है कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना पहले मास है उतना ही तो बाद में रहेगा, तो 28 + 6 कर दो, 34 ग्राम्स आ गया। और या वैसे निकाल लो, नाइट्रोजन 14 होता है और 3 टाइम्स हाइड्रोजन 1 होता है, इसका डबल कर दो, ये 2 है ना, तो 17 × 2 34 ग्राम्स। कैसे भी चाहो निकाल लो। मोलर मास अमोनिया का 17 हुआ, 2 मोल्स 34 ग्राम्स हो गए। अब मुझे ग्राम्स में क्योंकि दिया हुआ है, मोल में कैलकुलेशन करना नहीं है, तो मैं ये हटा दे रहा हूं मोल्स वाला। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर गिवन कितना है। मुझे गिवन जो है, आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये 2 × 10³ ग्राम्स दे रखा है, ये 1 × 10³ ग्राम्स दे रखा है, और मुझसे ये पूछा गया बताओ अमोनिया कितना बनेगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया x बनेगा। तो ऐसा लिख के आप लिखोगे एक स्टेटमेंट, एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फाउंड इज x ग्राम्स। लेकिन हमें ये पहले डिसाइड करना है कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें से कोई बच जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट है, ये जरूरी थोड़े ना कि पूरे कंज्यूम हो जाएं, हमें एक्चुअल रेशो में दिए हुए हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो पहले यूनिटरी मेथड वाला बता रहा हूं अप्रोच, फिर मैं G/B रेशियो जो होता है उससे बताऊंगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एज पर बैलेंस रिएक्शन 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो अभी अमोनिया पिक्चर में नहीं आएगा, अमोनिया तो तब पिक्चर में आएगा जब हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अमोनिया तभी बता सकते हैं कितना बनेगा जब हमें पता हो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो पहले तो सिर्फ इन दोनों की बात होगी, प्रोडक्ट की बात नहीं होगी। तो हम बोलेंगे 28 ग्राम्स नाइट्रोजन गिव्स 6 ग्राम्स ऑफ 28 grams of nitrogen reacts with 6 grams of hydrogen, hence 2000 grams will react with how much hydrogen? तो क्या लिखेंगे, as 28 grams nitrogen reacts with 6 grams hydrogen, hence जो given है हमें 2000 grams nitrogen reacts with 6/28, right hand side divided by left hand side,
मल्टीप्लाइड बाई जितने में निकालना है ना। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 428.6 ग्राम्स हाइड्रोजन। मुझे तो याद हो गया, आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन आता है तो लिख देना। देखो कई बार लेकिन टीचर क्या करते हैं, वैल्यूज चेंज कर देते हैं, वहां सब गड़बड़ हो जाएगा, वहां मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब ये देखो यहां पर मुझे दिया कितना था, 1000 ग्राम दिया होता, और यूज कितना हो रहा है 428.6। इसका मतलब हाइड्रोजन तो बचेगा, एक्सेस में है, तो लिमिटिंग रेजेंट क्या हो गया, नाइट्रोजन। अगर ये बच रहा है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रेजेंट थोड़ी हो सकता, लिमिटिंग रेजेंट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली, तो इसका मतलब नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रेजेंट। तो मैंने यहां लिख दिया भैया लिमिटिंग रेजेंट ऊपर, ये पता करने के लिए बस कि आगे मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा, ठीक है। दूसरा मेथड यह है कि G/B रेशियो निकाल लो, G/B रेशियो निकाल लो। देखो आएगा उससे यही चीज, मैं यहां भी एनसर्कल कर दे रहा हूं, देखो ये वाली चीज जो है ना यही आएगी बाद में। तो करेंगे कैसे, और जब MCQ क्वेश्चन होगा, जैसे जेई में क्वेश्चन है, नीट में है, CUET में क्वेश्चन है, तो यूनिटरी मेथड थोड़े ना लगाओगे, इतना टाइम थोड़े ना वेस्ट करोगे, तब तो G/B रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। और जैसे कई बार मैं बताता हूँ G/B रेशियो और बच्चे कर देते हैं B/G रेशियो, अरे ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, है ना। तो जो लिमिटिंग रेजेंट नहीं है उसे लिमिटिंग रेजेंट निकाल लोगे। तो याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका है ग्रेट ब्रिटेन, ये तो याद रखना, हमें पता है ना, ग्रेट ब्रिटेन तो याद रहेगा, ब्रिटेन ग्रेट थोड़ी बोलते हो, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हो, तो G/B रेशियो होगा यहाँ पर, G/B रेशियो निकालेंगे। G/B रेशियो मींस गिवन डिवाइडेड बाय बैलेंस, गिवन डिवाइडेड बाय बैलेंस। तो गिवन डिवाइडेड बाय बैलेंस रेशियो अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर G/B रेशियो लिखूंगा, तो ये हो गया आपका 2000 डिवाइडेड बाय 28 और ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 6। अब पढ़ा है आप लोगों ने 7th 8th में जब फ्रैक्शंस पढ़े थे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है, या अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या करते थे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लेते थे ना, कि ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया, जो बड़ा है उस साइड का, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है ना, मींस जो साइड बड़ी है वो वहां पर फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो देखो मैं न्यूमरेटर वाली साइड ही लिखूंगा। देखो अगर मैंने इसमें न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर किया ना, तो ये प्रोडक्ट किस साइड लिखी जाएगी, उसके न्यूमरेटर की साइड। अगर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा है तो इसको लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते, जो न्यूमरेटर है उस साइड में लिखा जाएगा। कई बार बच्चे उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, पहले कंसीडर कर लेते हैं इसको यहां पर, इसको, और लिख देते हैं लेफ्ट साइड पर। नहीं, तो गलती ना, उसके लिए याद रखना न्यूमरेटर वाली साइड में लिखा जाएगा, जिसका भी न्यूमरेटर यूज हो रहा है उस साइड में लिखा जाएगा ये। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2000 इंटू 6 और इस साइड लिखूंगा मैं न्यूमरेटर 1000 इंटू 28। अब ये आ गया आपका 12,000 और ये आपका आ गया 28,000। मुझे बताओ कौन सा छोटा है, ये छोटा है, ये लिमिटिंग रेजेंट हो गया, और मैंने पहले भी यूनिटरी मेथड से ये लगाया था, ये वाला लिमिटिंग रेजेंट है। तो कितना आसान हो गया, रेशियो निकाल के बस सिंपल क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रेशियो निकाला, G/B रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पता कर लिया कौन सा छोटा है, जो छोटा है वही लिमिटिंग रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब जब मुझे पता चल गया लिमिटिंग रेजेंट आपका नाइट्रोजन है, तो उस केस में मैं कैलकुलेशन आगे कर सकता हूं। तो पहले मैं वापस जा रहा हूं यहां पर क्वेश्चन पे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ये है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ दिस मच अमाउंट ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद दिस मच अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब जब मुझे पता चल गया कि लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है, तो लिमिटिंग रेजेंट ही तो डिसाइड करेगा कि कितनी अमोनिया बनेगी, ठीक है। और लिमिटिंग रेजेंट की अमाउंट मेरे पास कितनी है, मेरे पास अमाउंट है 2000 ग्राम्स, ये डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा। अब ये पिक्चर से गायब हो गया, ये हाइड्रोजन पिक्चर से गायब हो गया, क्योंकि अब मुझे बस नाइट्रोजन और अमोनिया से मतलब है, ये तो बचेगा, मुझे नहीं पता कितना बचेगा अभी। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, दो तरीके हैं। अगेन मेरे पास x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा x अमाउंट बनेगा, x ग्राम बनेगा। तो एक तरीका है 28 ग्राम्स नाइट्रोजन गिव्स 34 ग्राम्स अमोनिया, सो 2000 ग्राम्स नाइट्रोजन विल गिव हाउ मच अमोनिया। अब देखो थोड़ा सा आइडिया, अगर ये MCQ क्वेश्चन है तो कई बार बिना कैलकुलेशन करे आपके आंसर आना चाहिए। ये अगर 28 है तो ये 28 से थोड़ा ज्यादा है ना। अगर आप वैसे देखोगे कि इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 7 4 जा 7 5 जा 35 होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना ही तो है ना, 7 4 जा 35। तो आप यहां अगर देखोगे ये कितने 4 जा है, 500 4 जा, तो 505 जा यहां पर मींस 2500 के आसपास आंसर आना चाहिए। इतनी इंटेलिजेंस हमें लगाना है अगर हमें जेई क्लियर करना है, एडवांस क्लियर करना है, कि बिना कैलकुलेशन करे कहां पर आंसर आ जाएगा हमारा। तो फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर ये 28 है तो 28 को मैं लिख सकता हूं यहां पर 28:34 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 28:35। तो इट इज एक्चुअली 4:5 का रेशो, ठीक है। तो ये अगर 4 पार्ट है तो ये 5 पार्ट है, तो ये 4 पार्ट में अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 501 पार्ट आएगा, तो 4 × 500, तो यहाँ पर 5 × 500 आएगा रेशो,
तो 2500 के आसपास आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ मुझे एक्चुअल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दो तरीके हैं उसके, एक तरीका है 28 ग्राम्स गिव्स 34 ग्राम्स, सो 2000 ग्राम्स विल गिव हाउ मच, ठीक है, वो वाला यूनिटरी मेथड। दूसरा है कि अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने, इनडायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर आपके दो वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका रेशियो कांस्टेंट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, ये पता है आपको, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर मेरे पास ज्यादा नाइट्रोजन है तो ज्यादा अमोनिया बनेगा, इसका मतलब रेशियो कांस्टेंट होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वेट कर दूंगा। कई बार टीचर देखो आपके ये एक्सेप्ट करेंगे ना, बड़ा आसान चीज है और टाइम भी सेव करता है, तो टीचर भी अभी अडॉप्ट करने लगे हैं अप्रोच की, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, रेशियो उनका कांस्टेंट होगा, और मैथमेटिकली दिस अप्रोच इज वेरी मच वैलिड। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, x की वैल्यू अब आ गई आपकी 2000 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 28। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 2428.57 ग्राम्स। देखो मुझे तो याद है, कैलकुलेट कर लेना। और देखो ये 2500 के आसपास है या नहीं है, अगर ये आपका 28 और 35 होता तो ये एग्जैक्टली 2000 होने पर ये 2500 आता, लेकिन अब ये 2400 समथिंग है, आंसर आ गया आपका। तो शायद ए पार्ट में तो बस इतना ही पूछा था आपसे, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के हमने बता दिया अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, 2428.57 ग्राम्स प्रोड्यूस होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। अरे हाँ भैया, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा ना, तो आप बोलोगे हाँ, यहाँ बोल दोगे यस। यहाँ तो आंसर कितना आया था आपका, आंसर आया था 2428.57 ग्राम्स, तो सेकंड का आंसर हो गया यस। अब थर्ड पार्ट है इसका, इफ यस तो हाँ यह यस है, विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। विच वन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही तो अनरिएक्टेड रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा अनरिएक्टेड कौन सा रहेगा, तो अनरिएक्टेड वो रहेगा जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो यहां पर आप बोलोगे हाइड्रोजन है, ये भाई साहब जो है ये हाइड्रोजन है। अब हुआ कि कितना रह जाएगा, तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे कि यहां पर नाइट्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट था, ठीक है, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट था, तो आप यहां से ये निकाल सकते हो कि 2000, ये देखो यहां पर 3 होगा, ये 3 होगा है ना, 3 होगा कि 2000 ग्राम्स नाइट्रोजन कितने ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। अगर हमें रिएक्टेड अमाउंट मिल जाएगी तो हमें यह मिल जाएगा कि अनरिएक्टेड कितना रहा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि 28 ग्राम्स नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम्स हाइड्रोजन, तो 2000 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, ठीक है। एक तो ये यूनिटरी मेथड है, दूसरा बहुत आसान वाला मेथड है। आसान वाला मेथड क्या है, आप बोलोगे कि x की वैल्यू मैंने निकाल ली है, मुझे पता चल गया है कि ये मेरे पास 2428.57 ग्राम्स बना है, तो आप लगा लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां पर बोलो ये y है तो इन दोनों का सम अमोनिया के बराबर होगा नहीं होगा, ये तो पूरा का पूरा रिएक्ट करा, ये कुछ रिएक्ट किया 1000 में से, मान लिया y है, तो इन दोनों ने जितना प्रोड्यूस किया होगा वो इन दोनों के सम के बराबर, मैसेज के सम के बराबर ही तो होगा, तो यहां से निकाल लो y कितना बना, तो हाइड्रोजन रिएक्टेड निकाल लो। तो यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी। मेथड वो भी करेक्ट अगर लगाना चाहते हो, और कुछ जगह वेबसाइट पे देखोगे, गाइड्स में देखोगे यूनिटरी मेथड ही लगाया हुआ है ज्यादातर 80-90% है, लेकिन आप कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओ तो यहां पर ही आ जाएगा अमोनिया का मास 2428.57 माइनस नाइट्रोजन का, तो इसके माइनस करने से ही तो मुझे ये मिल जाएगा ना, इन दोनों का सम ये है, तो y विल बी 2428.57 माइनस 2000, तो ये कितना आ गया 428.57, और यही तो मैंने निकाला भी था शायद पहले, है ना, 428.56, तो ये यहां पर आपका ये निकाला हुआ था, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतने ग्राम्स रिएक्ट करा, तो अगर इतने ग्राम्स रिएक्ट करा है तो अनरिएक्टेड कितना रह गया, हाइड्रोजन अनरिएक्टेड 1000 दिया हुआ था मुझे, 428.57 रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना 572 और 0.57 और कम कर दो तो 571.43 है ना, ये तो बचा, हाँ ग्राम आ गया आंसर। तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, अमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ 2428.57, हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बचा, यस आंसर है हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बचा, ठीक है। कितना अनरिएक्टेड बचा, उसके लिए पहले रिएक्टेड कितना हुआ 428.57, अनरिएक्टेड 1000 में से माइनस कर दिया, अनरिएक्टेड सारा आंसर आ गया, ठीक है। एक बार अपने आप जरूर करना, अगर अपने आप नहीं कर पाए यहां पर तो एग्जाम में तो होना ही नहीं है,
तो चाहे जल्दी जल्दी करो, कोशिश जरूर करना कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसी कोई बात तो नहीं जो रिकॉल ही ना हो, है ना।